महापुरुष हमको मिल जाए तो बिना हमारे प्रयत्न किए मन अपने आप लगता है, अपने आप भगवत विषय को चाहने लगता है। उसके लिए संतों का संग अनिवार्य है और उनकी आज्ञा का पालन बहुत आवश्यक है। जो कहते हैं हम लोग उसको ठीक ठीक नहीं मानते, उसमें जो अपनी बुद्धि लगा देते हैं उससे हमारा पतन होता है। हम लोग सोच लेते हैं चलो ठीक है, ये बात संत की मानने लायक थी, इतना हमने मान लिया, इतना अच्छा नहीं लगा, इतना नहीं माना। तो जैसे महाराज जी ने नियम बनाया, आप सबको दैनिक रूप से यहाँ जो आप देख रहे हैं आरती हो रही है, भोग लग रहा है, दैनिक प्रार्थना हो रही है, ये एक चीज को समझने का और घर में जाकर के करने का आप लोगों को अभ्यास कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इस आयोजन में आप लोग सुन रहे हैं बस उसके बाद इसको भुला देना, इसका अभ्यास करना है घर जा करके और भावना बना करके फिर श्री कृष्ण के आगे प्रार्थना कहिए, फिर आरती कहिए, एक एक चीज सीखना। अभी हम सब लोग प्रारंभिक अवस्था में है तो एक एक बात आपको सिखाई जाएगी कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। फिर धीरे धीरे जब आप लोग आगे बनेंगे, आपकी भावना बनेगी तो अपने आप करेंगे। मेन तो भीतर की वही भावना है। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, एक सिद्धांत, बिना अनुराग पैदा हुए श्री कृष्ण नहीं मिलते। अनुराग कैसे पैदा हो उसका आप लोग प्रयत्न करें। जो धाम वास भी करते हैं तो संतों से पूछते हैं कि क्यों जी अब तो हमने धाम में निवास भी कर लिया, तो क्या इसका मतलब भगवत प्राप्ति पक्की होगी? संतों ने कहा ऐसा नहीं, आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि तुम्हारी अनन्यता है धाम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन कल को फिर तुम्हारी स्थिति बदल जाए। जैसे कोई पढ़ाई करता है तो जिस समय एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है उस समय तो सारा याद रहता है, लेकिन 1-2 साल बाद अगर वो लापरवाही करे, पढ़ाई करना छोड़ दे तो 1-2 साल बाद स्थिति फिर नीचे गिराती है उसकी। वही बच्चा जो 10th में टॉप करता था वो लापरवाही करे तो 12th में फेल भी हो जाता। तो हमारी जो स्थिति है वो ठीक तभी तक रहेगी जब हम दैनिक दिनचर्या को अपना नियम के साथ, है ना, हर दिन हम लोग संकल्प कर ले कि चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल रहे हो, हम इतना समय भगवान को देंगे, इतना समय श्री कृष्ण को देंगे। अगर ये संकल्प हमारा नहीं है तो कल को कुसंगति में पढ़ करके हम लोग भूल भी जाएंगे श्री कृष्ण को। इसीलिए निष्कामता भी आवश्यक है। निष्कामता एक ऐसी चीज है जो कि बिना संत के सानिध्य के प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ से प्यार करता है, वैसे ही भगवान के पास भी जाता है तो कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के जाता है। महाराज जी कहते हैं ये तो फिर बिजनेस है। अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो और इसलिए उनसे प्यार कर रहे हो तो वो चीज नहीं मिलेगी तो प्यार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से प्यार करना, निष्कामता से प्यार करना, आंसू भी जो बहाने वो भी निष्कामता से बहाने श्री कृष्ण के सुख के लिए। हम लोगों का एक लक्ष्य है श्री कृष्ण को सुख देना। भक्ति का तात्पर्य है जिसकी भक्ति हो उसको सुख मिले, ऐसी भक्ति। हम लोग सोचे कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, वो आए हमको दर्शन दे, ये भक्ति नहीं। उनकी इच्छा होगी आएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं आएंगे। हमारा काम है रोना, हम रोएंगे। रोने से अंतःकरण शुद्ध होता है। देखिए बात समझिए, हमारे भीतर इतना अहंकार है कि हम लोग भगवान के आगे रो नहीं पाते। ये जो हम लोग रो रहे हैं ना, ये संतों की कृपा है कि भीतर कुछ दीनता बनी हुई है। अब अगर हमने इसको कामना से जोड़ दिया तो धीरे धीरे ये रोना क्रोध में परिवर्तित होगा, फिर नास्तिक हो जाएगा। एक मधुसूदन सरस्वती का आख्यान है, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य जी के शिष्य थे। तो मधुसूदन सरस्वती सब जगह शास्त्रार्थ करते थे, बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते थे, बिल्कुल नाक रगड़ने पर मजबूर कर देते थे। तो एक बार किसी संत से मिले, किसी रसिक से मिले, और रसिक से मिलने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया और उसके बाद रसिक की आज्ञा से गए वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के श्री कृष्ण की भक्ति की बहुत समय तक। तो 1 साल रसिक के कहने से श्री कृष्ण की भक्ति की और सोचा भगवत दर्शन हो जाएंगे, नहीं हुए। तो फिर उदास होकर के लौटने लगे। तो लौटते समय एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने कहा, अरे तुम 1 वर्ष श्री कृष्ण की भक्ति किए, उनके दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं भूत के सिद्धि का मंत्र देता हूँ, भूत के दर्शन हो जाएंगे। तो उसने कहा चलो किसी के तो दर्शन हो वृंदावन आने से। तो उसने फिर कुछ दिन वो साधना की। अब 1-2 महीना वो साधना की, तो अब सोचा भूत के दर्शन होंगे, भूत के दर्शन भी नहीं हुए।
फिर तांत्रिक के पास गया, भाई क्या हो गया, भूत दर्शन नहीं दे रहा। कहा वो 1 साल श्री कृष्ण की भक्ति की थी ना, भूत डर रहा है दर्शन देने में, थोड़े दिन और करो भक्ति। और फिर उसके बाद और दिन जुटे, बाद में पता चला श्री कृष्ण ये सब नाटक कर रहे हैं।